Hello friends, in this today's video I will be talking about essay topic number 4. So I am preparing topics for coronavirus कि coronavirus के ऊपर अब जो essays आएंगे what kind of essay should be there and how you should discuss about it in detail. So the way you were discussing your answers, you were writing it earlier and the way you'll be writing it now, there would be a great change into both of the things कि जैसे आप पहले लिख रहे थे और जैसे आप अभी लिख रहे हैं, though the main idea will remain same but the presentation of the topic will change, right? So अभी हम डिस्कस करते हैं आज वाला जो हमारा टॉपिक है वो क्या है. So the topic number 4 we have is children are forced to stay indoors due to proliferation of coronavirus. So आजकल जो बच्चे हैं उनको घर पर ही रखा जा रहा है कोरोना वायरस की वजह से. प्रोलिफरेशन स्प्रेड फैलना, तो कोरोना वायरस इतना ज़्यादा फैल गया है कि बच्चों को घर से बाहर निकलना अलाउड नहीं है. So what do you think are the effects of it on children and their parents? So what you need to do is whenever you are writing, you are reading the topic, so it is mandatory for you to read the topic carefully. Otherwise what will happen, you might make some careless mistakes and at the end when you get your result in hand, that will be difficult for you to understand that why you scored less in writing. Now the question states here that we need to talk about the effects on children एंड पेरेंट्स. तो अगर आप दोनों के ऊपर इफेक्ट डिस्कस नहीं करते हैं कि चिल्ड्रन पे क्या इफेक्ट्स आ रहा है वो बताना ज़रूरी है, पेरेंट्स पे क्या इफेक्ट्स आ रहा है वो बताना ज़रूरी है, दोनों में से अगर आप एक पॉइंट मिस कर देते हैं इट मीन्स आपका जो टास्क फुलफिलमेंट है वो कंप्लीट नहीं है और उसके लिए आपके पॉइंट्स बैन डिडक्ट किए जाएंगे. एंड वन मोर थिंग, व्हेन दे आर टॉक अबाउट इफेक्ट्स मीन्स वी हैव पॉजिटिव एज वेल एज वी हैव नेगेटिव. तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हमने डिस्कस करने हैं. वी नीड नॉट टू डिस्कस द रीजंस दे आर नॉट आस्किंग, वी नीड नॉट टू डिस्कस द सोल्यूशंस दे आर नॉट आस्किंग. सो दे आर जस्ट आस्किंग द इफेक्ट्स और वो हमने डिस्कस करने हैं. क्लियर? सो लेट्स टॉक अबाउट द इंट्रोडक्शन कि हम इंट्रोडक्शन कैसे लिख सकते हैं. आई हैव रिटन अ कंप्लीट इंट्रोडक्शन सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड. आई ट्राई टू यूज एडवांस्ड वोकैबुलरी वर्ड्स ताकि आप जो बेटर वर्ड्स है वो आप सीख सकते हो यूज़ करना, बट एट द सेम टाइम आई एम टेलिंग यू द मीनिंग ऑफ इट, ताकि अगर आपको लगता है कि आप इतने बेटर वर्ड्स या एडवांस्ड वर्ड लर्न नहीं कर सकते हैं, सो यू कैन राइट द सिंपलर वे ऑफ इट. So the introduction is coronavirus pandemic has put a hold on all the worldly activities. So coronavirus pandemic ये जो प्रॉब्लम है इसने रोक दिया है. Put a hold means रोक देना, put a stop, put full stop on all the worldly activities. So पूरी दुनिया के अंदर जो भी काम चल रहे थे, जो भी चीज़ें हो रही थी, वो सारी की सारी एक्टिविटीज़ क्या हो गई, एकदम से बंद हो गई. कर्फ्यू इम्पोज हुआ है, लॉकडाउन इम्पोज हुआ है, उसकी वजह से सब कुछ रुक गया है. बाय कन्फाइनिंग पीपल एट देयर होम्स. सो कन्फाइनिंग मीन्स रिस्ट्रिक्टिंग, लोगों को बंद कर दिया गया है उसके अपने घर की चार दीवारी के अंदर, बिकॉज दे आर नॉट अलाउड टू कम आउट इन ऑर्डर टू कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ वायरस. तो इस वायरस को जो फैलना है उसको रोकने के लिए. तो यहाँ पर पीपल, अब पीपल के अंदर अगर हम बात करेंगे, सो यू कैन, इफ़ यू वांट यू कैन स्पेसिफिकली टॉक अबाउट चिल्ड्रन. द सिचुएशन इज सेम फॉर एवरीबडी. हर किसी को ही घर से बाहर निकलना अलाउ नहीं है, ना ही बच्चों को ना ही बड़ों को. एंड इन ऑर्डर टू कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ वायरस, सो द सिचुएशन हैज़ ग्रेटली इम्पैक्टेड, ग्रेटली ट्रेमेंडसली, बहुत ज़्यादा इस सिचुएशन ने काफ़ी हद तक प्रभावित किया है किसको, लेजर एंड स्टडी रिलेटेड एक्टिविटीज़ ऑफ चिल्ड्रन. सो चिल्ड्रन की जो एक्टिविटीज़ हैं, लेजर यानी कि जो फ्री टाइम एक्टिविटीज़ हैं, उनकी हॉबीज़ हैं, हॉबीज़ पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आया है. एट द सेम टाइम उनकी स्टडी पे भी इम्पैक्ट आया है. सो देर आर टू थिंग्स, स्टडी एंड लेजर, दोनों ही हम डिस्कस करेंगे कि बच्चे की स्टडी पे क्या इम्पैक्ट आया है और उसके फ्री टाइम एक्टिविटीज़ पे क्या इम्पैक्ट आया है. द फॉलोइंग पैराग्राफ्स वुड शेड लाइट ऑन सम इम्पैक्ट्स ऑफ द लॉकडाउन ऑन टाइनी टोड्स एंड देयर पेरेंट्स. सो बच्चों के ऊपर और पेरेंट्स दोनों के ऊपर क्या इम्पैक्ट आया है वो हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, टाइनी टोड्स छोटे बच्चों के लिए हम यूज़ करते हैं. सो नाउ विल टॉक अबाउट द डाउन साइड. इन सेकेंड पैराग्राफ वी विल बी टॉकिंग अबाउट द डिसएडवांटेजेस या नुकसान. इसकी वजह से क्या नुकसान हुआ है, क्योंकि नुकसान ज़्यादा हो रहा है बच्चों को, क्या क्या हो रहा है वो हम डिस्कस करेंगे. लाइक द फर्स्ट इज ऑल बडिंग माइंड्स मीन्स ऑल चिल्ड्रन दे आर अनेबल टू कंटिन्यू देयर रेगुलर क्लासेस. अब वो रेगुलर क्लासेस कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं.
दो दे आर लाइक लर्निंग थ्रू ऑनलाइन क्लासेस उनकी लग रही है, बट स्टिल दे आर नॉट अलाउड टू ज्वाइन देयर रेगुलर क्लासेस और टेक पार्ट इन एग्जामिनेशंस। सो जो रेगुलर एग्जामिनेशंस हैं वो भी नहीं हो रहे हैं, चल ही नहीं रहे हैं, कंडक्ट ही नहीं हो पा रहे हैं। So it has put like education ministry and parents in worrisome situation. Worrisome means थोड़ी सी चिंताजनक, ठीक है। तो अब रेगुलर क्लासेस नहीं लग पा रही हैं, एग्जामिनेशंस नहीं हो रही हैं, इसकी वजह से पेरेंट्स और एजुकेशन मिनिस्ट्री ये दोनों ही क्या है, थोड़ा सा कंसर्न्ड है उस चीज़ को लेकर के, परेशान है कि इसका क्या रहेगा। एंड इट रियली इज़ इम्पैक्टिंग ग्रेटली और ट्रेमेंडस इम्पैक्ट इज़ सीन ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट्स लेटर ऑन। और इसका रिजल्ट कब आएगा, बाद में आएगा, बिकॉज स्टूडेंट्स दे आर एट होम, ठीक है, ऑनलाइन क्लासेस लगा रहे हैं, बट एवरीबडी नोज वेरी वेल कि घर पर बच्चे कितना पढ़ते हैं ऑब्वियसली, सो दे आर नॉट पुटिंग एम्फेसिस ऑन दैट, ऑन देयर स्टडीज़। और लेटर ऑन व्हेन द स्कूल्स विल ओपन, देन व्हेन दे लाइक रिज्यूम देयर स्टडीज़ इन द स्कूल्स, सो दे माइट फेल, वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे जितना वो कर रहे हैं। ऑल्दो लाइक इफ़ आई टॉक अबाउट, लेकिन हो क्या रहा है, ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस कैन नॉट अश्योर इन्फ्यूजिंग इन डेप्थ नॉलेज। इन्फ्यूजिंग मीन्स इनकलकेटिंग, इनकलकेट करना, पढ़ाना, सिखाना। ऑनलाइन क्लासेस डिटेल में नहीं सिखा सकती चीज़ें। इन डेप्थ मीन्स डिटेल, थॉरो नॉलेज। अब बच्चों को थॉरो नॉलेज देना है, वो ऑनलाइन क्लासेस में बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। इफ़ दे आर देयर इन द क्लास, दे कैन गो टू देयर लैब्स ऑल्सो प्रैक्टिकल्स करने के लिए एंड ऑल। इफ़ दे आर एट होम, दे आर रिस्ट्रिक्टेड, राइट, दे कैन नॉट मेक एक्सपेरिमेंट्स, दे कैन नॉट गो टू एनी लेबोरेटरीज एंड ऑल, दे कैन नॉट गो टू लाइब्रेरीज, नो प्ले एक्टिविटीज, नथिंग। सो डेफिनेटली दे गेट बोर्ड बाय लर्निंग with the screen only. Then second we have is secondly constant presence at home. अब बच्चे क्या है, लगातार वो घर पर ही हैं, they are not going out, they are at home. If they are taking classes at home, they are playing, they are at home, whatever they are doing, they are at home only. So constant presence at home, it has become a headache for many parents. तो बहुत सारे parents के लिए एक headache भी बन गया है, they are not like comfortable with kids at home every time because they are not able to manage their naughty kids. तो कुछ जो बच्चे होते हैं वो ज़्यादा ही शरारती होते हैं, they are so much of naughty, then when they are out home, so sorry, when they are somewhere out, so mothers especially, they feel relaxed, they take a sigh of relief. But since the children are not going anywhere, they are staying at home, means it's very difficult for the parents, for mothers these days to handle them, to manage them. The next we have is the third point is this is lack of outdoor games. So since they are confined at home, घर से बाहर जाने की तो परमिशन ही नहीं है, तो जो जितनी भी आउटडोर एक्टिविटीज़ हैं बच्चों की, चाहे उनको पार्क में लेके जाना है या कोई आउटडोर गेम्स खिलवाना है या वैसे घूमने लेकर के जाना है, तो वो सब कुछ रुक गया है. So the lack of outdoor games or physical activities means now it hamper holistic development. Holistic development means overall development, physical as well as mental. So it hamper means रोकना, रुकावट डालना. Hamper you can use impede, obstruct or hamper. Holistic development of children. Obviously if they are staying home, so what is going to happen? It increase inclination towards digital games. So digital games are mobile games, computer games, whatever the games they are playing on screen. And inclination means interest. तो उनका जो इंटरेस्ट है वो स्क्रीन गेम्स, मोबाइल गेम्स की तरफ ज़्यादा आ गया है. Why? Because they are not allowed to go out to play with their playmates, with their friends. Okay, so these are the negatives. Parents, this is very difficult for them to manage everything. Children, studies का loss हो रहा है, and obviously they are staying home, they are not happy at all, but still they try to get themselves indulged in digital games. So now we will discuss what are the bright side of it. चलो ठीक है, बच्चे घर पर हैं, लेकिन घर पर रहने के क्या कोई फ़ायदे हैं? ओके, कोई पॉजिटिव इफेक्ट है जो बच्चों को या पेरेंट्स को मिल रहा है. सो नाउ वी आर डिस्कसिंग द ब्राइट साइड. सो द ब्राइट साइड, द वेरी फर्स्ट वी हैव इज लेस अवेलेबिलिटी ऑफ जंक फूड. अब जंक फूड जो है वो इतना इजीली अवेलेबल नहीं है, कर्फ्यू में तो बिल्कुल भी नहीं मिल रहा था. एंड नाउ ऑल्सो लाइक ड्यूरिंग द लॉकडाउन, इवन इफ अ फ्यू आउटलेट्स आर ओपन, बट स्टिल पेरेंट्स दे आर अवॉइडिंग ऑर्डरिंग द फूड.
तो वो ऑर्डर नहीं कर रहे हैं, बच्चे घर से बाहर नहीं जा रहे हैं, सो दे आर नॉट डिमांडिंग। अब जब फास्ट फूड की अवेलेबिलिटी ही नहीं है, ऑब्वियसली चिल्ड्रन आर मोर प्रोन टू रैलिश होम कुक्ड फूड। मोर प्रोन मीन्स टेंड टूवर्ड्स, उनका जो इंक्लिनेशन है वो किसकी तरफ है, टू इंजॉय। रैलिश मीन्स इंजॉय, वो इंजॉय कर रहे हैं होम कुक्ड फूड को, क्योंकि हमेशा क्या होता था, बाहर का ही खाना खाना, एवरी टाइम दे वांट टू हैव लाइक समथिंग, पिज्ज़ा, बर्गर एंड ऑल, बट नाउ दे आर टेकिंग होममेड फूड विच इज़ salubrious and nutritional, salubrious and nutritional having the same meaning, good for health। तो जो होममेड फूड है वो गुड फॉर हेल्थ है, दे आर टेकिंग दिस मील एंड इन दैट वे दे आर इम्प्रूविंग देयर हेल्थ। सो दिस इज अ पॉजिटिव साइड ऑफ स्टेइंग एट होम for children. Another we have is they spend quality time which strengthen the bond between parents and children. So earlier what was the case, basically like parents and children, they used to be occupied with their daily routine. ड्यू लर्निंग पेरेंट्स, मदर फादर, दे बोथ आर लाइक ऑफिस जाना है, घर आना है, दे हैव अदर लाइक डोमेस्टिक चोर्स टू डू एंड ऑल, एंड बच्चों का अपना रूटीन था, स्कूल जाना है, ट्यूशन्स जाना है या हॉबी क्लासेस पे जाना है। सो जनरली पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन दे डोंट गेट टाइम टू स्पेंड विद ईच अदर। लेकिन अभी लॉकडाउन की वजह से सिंस एवरीबडी इज एट होम, सो दे गेट अ लॉट ऑफ टाइम, एम्पल टाइम टू स्पेंड विद ईच अदर, दे गेट टू नो ईच अदर, इन दैट वे दे आर इम्प्रूविंग, दे आर स्ट्रेंथनिंग देयर रिलेशंस, एंड दीज आर like going to be the harmonious relations. The chemistry between parents and children is increasing. Chemistry, understanding. When I say that I and like me and my friend, we both have a good understanding, so this is chemistry. Okay, वो बहुत अच्छी होती है. So these are the positive side, the bright side for children. So for example, I have taken to substantiate, this is an example of a survey which revealed that 55% of children learn new crafts like drawing, play games with parents. So they are playing games with parents now, and somehow they are learning the new craft also, new hobbies they are developing, though they tend to like get interested into digital games when parents are behind them, when parents have this kind of tendency that okay, we need to focus on our children now, this is the time that we can make them improve and all, so they are teaching them new skills. ठीक है, new skills जो वो करना चाहते थे या करवाना चाहते थे, नहीं कर पा रहे थे, now they can learn the things. तो drawing सीखना, games खेलना, even parents also they relive their childhood days, they feel nostalgic, they are sharing their childhood memories with their children, they are sharing their stories with their children, funny incidents, so that is such an amazing part of life now. So the conclusion we have is, in conclusion, although people are facing many challenges to cope up with the lockdown effects, हालांकि लोगों के सामने बहुत सारे चैलेंज हैं कोप अप करने के लिए, कोप अप करना, टैकल करना, हैंडल करना, तो इन सब चीज़ों को हैंडल करने में बहुत चैलेंजेस वो फेस कर रहे हैं लॉकडाउन इफेक्ट की वजह से, येट इट इज़ द बेस्ट टाइम to make some memorable moments to be cherished with little angels in the upcoming years. लेकिन फिर भी अगर हम बात करें कि ये जो टाइम है ये एक बेस्ट टाइम है जिसमें वो मेमोरीज क्रिएट कर रहे हैं, और ये मेमोरीज वो फ्यूचर में आने वाले टाइम में उसको चेरिश करेंगे, इंजॉय करेंगे. चेरिश्ड मीन्स enjoy karna. Okay, and in here, like in conclusion, we have made a complex sentences by using although and yet. This is again a very good idea to make a complex sentence like this कि हालांकि ऐसा है लेकिन this way. ठीक है, I hope this introduction part, sorry, the conclusion part is also clear to you. ठीक है, सो दिस इज़ द टॉपिक कि बच्चों पे क्या इफेक्ट आता है. हमने पॉजिटिव नेगेटिव दोनों डिस्कस कर लिए, चिल्ड्रन पेरेंट्स दोनों के लिए डिस्कस कर लिए. सो दैट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर योर टास्क फुलफिलमेंट. I hope this is clear to you. So keep learning with me. Stay tuned. All the best.